मोहतरम सामाईन व नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं दरस हदीस। मुअल्लिफ हैं फजीलतुल शेख हजरत मौलाना हाफिज फजलुर रहीम अशरफी साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, मुहतमिम व रईस जामिया अशरफिया लाहौर पाकिस्तान। रमजान से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान खुतबा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में लोगों को वाज फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। उसमें एक रात है जिसे शब कद्र कहा जाता है, जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोजे को फर्ज फरमाया और इसकी रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे तो यह ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में किसी फर्ज को अदा किया जाए, और जो शख्स इस महीने में किसी फर्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में 70 फराइज अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाएगा उसके लिए गुनाहों के मुआफ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोजेदार के सवाब की मानित उसको सवाब होगा, मगर उस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबाई किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानुहु एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी का पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी रहमत फरमा देता है। यह ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है, और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम यानी खादिम के बोझ को, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमाता है और आग से आजादी फरमाता है। और 4 चीजों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीजें अल्लाह की रजा के वास्ते और 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा नहीं। पहली 2 चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो वो कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीजें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। रवाहुल बैहक़ी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस मुबारक से चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम के शाबान की आखिरी तारीख में खास तौर से इसका वाज फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमजानुल मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से न गुजर जाए। फिर उस बाज में तमाम महीने की फजीलत फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ खास तौर से मुतवज्जे फरमाया। सबसे अव्वल शब कद्र कि वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है। उसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इसमें रोजे को फर्ज किया और इसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत फरमाया। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी खुद हक सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा और तरावी का जिक्र फरमाने के बाद आम फर्ज और नफल इबादत के एहतिमाम की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फराइज के बराबर है, और इसके एक फर्ज का सवाब दूसरे महीनों के 70 फराइज के बराबर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस मुबारक के आखिर में 4 चीजों की तरफ खास तौर से मुतवज्जे फरमाया और इस महीने में उनकी कसरत का हुक्म फरमाया। कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार और जन्नत के हुसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसलिए जितना वक्त भी मिल सके इन चीजों में सर्फ करना सआदत समझे, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कद्र है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए ज़बान से दुरूद शरीफ या कलिमा तय्यबा का भी विर्द जारी रहे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की कुछ खुसूसियतें और आदाब इरशाद फरमाए। अव्वल ये कि यह सब्र का महीना है, यानी अगर रोजे वगैरह में कुछ तकलीफ हो तो उसे ज़ौक़ और शौक से बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि मार धाड़, जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमजान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तिफाक से सहर न खाई गई तो सुबह ही से रोजे का शौक शुरू हो गया।
इसी तरह रात की तरावी में अगर वक्त हो तो उसको बशाशे से बर्दाश्त करना चाहिए। उसको मुसीबत और आफत न समझें कि यह बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना राहत और आराम छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ा इलाही के मुकाबले में इन चीजों की कोई वक़्त हो सकती है? फिर इरशाद फरमाया कि यह गमखारी का महीना है, यानी गुरबा और मसाकीन के साथ मदारात का बर्ताव करना। अगर 10 चीजें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज कम होनी चाहिए। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत इरशाद फरमाई। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमजान में रोजा इफ्तार कराए, उस पर रमजान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शब कदर में जिब्राइल मुसाफा करते हैं। और उसकी अलामत यह है कि उसके दिल में रिक़त पैदा हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमाद बिन सलमा रहमहुल्लाह एक मशहूर मुहद्दिस हैं। रोजाना 50 आदमियों को रोजे इफ्तार कराने का एहतिमाम करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, इफ्तार की फजीलत इरशाद फरमाने के बाद फरमाया है कि इस महीने का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक ताला शानुहु का इनाम मुतवज्जे होता है और ये रहमत आमा मुसलमानों के लिए होती है। उसके बाद जो लोग उसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए उस रहमत में इजाफा हो जाता है और इसके दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है, इसलिए कि रोजों का कुछ हिस्सा गुजर चुका है। उसका मुआवजा और इकराम मग़फ़िरत के साथ शुरू हो जाता है और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी ही है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज की जानिब रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने मुलाजिमीन पर इस महीने में तख़फ़ीफ रखें, इसलिए कि आखिर वो भी रोजेदार हैं। काम की ज्यादती से उनको रोजे में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज्यादा हो तो उसमें मुज़ायका नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक आध बढ़ा ले, मगर जब ही कि मुलाजिम रोजेदार भी हो, वरना उसके लिए रमजान बे रमजान बराबर है। और उस जुल्म व बेगैरती का तो जिक्र ही क्या कि जो रोजा खोर होकर बेहया मुंह से रोजादार मुलाजिमीन से काम ले और नमाज रोजा की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल हो तो बरसने लगे। फरमाया, और इन करीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे, यानी यहां मुराद जहन्नुम है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में 4 चीजों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलिमा शहादत। हदीस में इसको अफजल जिक्र इरशाद फरमाया है। मिशकात में भी रिवायत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु नकल किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जल्ल जलालुहु की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि उसके साथ मैं तुझे याद किया करूं। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये कलिमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूं। वहां से इरशाद हुआ कि मूसा, अगर 7 आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और 7 जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में कलिमा तय्यबा रख दिया जाए तो वो पलड़ा झुक जाएगा। दूसरी चीज जिसकी कसरत करने को हदीस बाला में इरशाद फरमाया गया है वो इस्तिग़फ़ार है। हदीस में इस्तिग़फ़ार की भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, हक ताला शानुहु हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और ऐसी तरह से रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आता है कि आदमी गुनहगार तो होता ही है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर तौबा करता है तो वो धुल जाता है, वरना बाकी रहता है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजों के मांगने का अम्र फरमाया है जिनके बगैर चारा ही नहीं, जन्नत का हुसूल और दोज़ख से अमन। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तमाम मुसलमानों को भी। नीज एक हदीस मुबारक में है जिसको हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक के बारे में 5 चीजें खुसूसी तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, ये कि उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक ताला शानू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे
दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवे। नंबर 4, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। और नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि यह शब मगफिरत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर यह है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में 5 खुसूसियत इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक ताला शानहू की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोजेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन खुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।